हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सारे? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर वसीम सानी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग मलद्वार के अंदर एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं एनल पेपिला। आप लोग इसको हाइपरट्रोफाइड पेपिला के नाम से भी जानते होंगे। क्या होता है ये, कैसे डेवलप होता है? कई लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि क्या चीज़ है, फिशर है कि पाइल्स है। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कैसे आप पहचानोगे, कौन कौन से टेस्ट करा सकते हो, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसको ये सारी चीज़ें बताने से पहले आपको बता दूं, ये कोई बीमारी नहीं है। ये हम लोगों में बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है। इससे आपको कोई समस्या सामान्यतः देखने को नहीं मिलती। तो शुरू करते हैं, बात करेंगे एनल पेपिला के बारे में। इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग जो एनल कैनाल, जो मलद्वार होता है, उसके अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो, ये कोरोनल सेक्शन कहलाता है। ये ऊपर की तरफ जो होता है, ये हमारा रेक्टम होता है। ये दोनों साइड लेवेटर एनाई मसल्स होती हैं। और ये हमारा एनल कैनाल होता है, लगभग 4 सेंटीमीटर का। और मैंने स्पिंटर नहीं बनाया है, यहाँ पे इंटरनल स्पिंटर, एक्सटर्नल स्पिंटर पूरा प्रेजेंट होते हैं। तो ये लगभग 4 सेंटीमीटर का एनल कैनाल होता है और ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। आप ये जो देख रहे हो, रेक्टम और एनस के बीच में जो जंक्शन होता है, इसे हम लोग बोलते हैं एनोरेक्टल जंक्शन। एनोरेक्टल जंक्शन। आप जब एनोरेक्टल जंक्शन से 1.5 सेंटीमीटर नीचे आओगे, इतना पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं अपर म्यूकस पार्ट। अपर म्यूकस पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं, जब आप यहाँ से ये जो यहाँ पे आप जो हाइपोथेटिकल जो लाइन मैंने डॉट डॉट बनाई है, इससे जब आप 1.5 सेंटीमीटर नीचे आओगे, इसे हम लोग बोलते हैं मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट। और यहाँ से ये जो आप लाइन देख रहे हो, इससे आप जब 1.5 सेंटीमीटर 0.8 सेंटीमीटर नीचे आओगे, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर पार्ट। लोअर पार्ट। तो इस स्ट्रक्चर के बारे में जानना जरूरी है अगर आपको एनल वॉल्व के बारे में, एनल पेपिला के बारे में समझना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, जो हमारा जो एनल कैनाल होता है, अपर पार्ट की हम लोग बात करेंगे, तो ये अपर पार्ट इज लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है ये पूरे एनल कैनाल में। और ये जो अपर पार्ट आप जो देख रहे हो, ये इंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है। और वही बात करेंगे, मिडिल और लोअर पार्ट जो होता है, ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। और यहाँ पे अपर पार्ट के लोअर साइड में आप देखोगे, यहाँ पे लंबे लंबे कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं। लंबे लंबे कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एनल कॉलम्स। एनल कॉलम्स या फिर एनल कॉलम ऑफ मॉर्गेग्नी। इसको हम लोग एनल कॉलम या फिर एनल कॉलम ऑफ मॉर्गेग्नी कहते हैं। तो यही जो एनल कॉलम के नीचे साइड आप जब देखोगे, तो एक म्यूकोसल फोल्ड से ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं म्यूकोसल फोल्ड से। इसको हम लोग बोलते हैं एनल वॉल्व। एनल वॉल्व। यहीं से एनल पेपिला डेवलप होता है। और ये जो एनल वॉल्व होते हैं, ये मिल करके हमारे जो गुदाद्वार होता है, जो एनल कैनाल होता है, इसके चारों ओर एक लाइन बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डेंटेट लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे हम लोग बोलते हैं डेंटेट लाइन। डेंटेट लाइन जो होता है, एक मार्जिन होता है इंडोडर्मल और एक्टोडर्मल के बीच में। और स्पिंटर, इंटरनल स्पिंटर की बात करें, जो यहाँ पे इंटरनल स्पिंटर होता है हमारे मलद्वार के आसपास, इसके जस्ट मिडिल में, लेट अस सपोज ये इंटरनल स्पिंटर है, इसके मिडिल में डेंटेट लाइन प्रेजेंट होता है। तो डेंटेट लाइन होता है। और ये जो एनल वॉल, यहीं से बनता है एनल पेपिला। इसी यहीं से बनता है एनल पेपिला। जो आप म्यूकोसल फोल्ड होता है, कुछ लोगों में ये म्यूकोसल जो फोल्ड होती है, ये इन्फ्लेम्ड हो जाती है। ये इन्फ्लेम्ड हो जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं पेपिलाइटिस। इन्फ्लेम्ड हो जाती है तो इसको बोलते हैं पेपिलाइटिस। पेपिलाइटिस। तो ये इन्फ्लेम्ड होने के कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो एनल पेपिला होता है, उसका शेप और साइज के बारे में। तो ये बिल्कुल निपल की तरह, बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप में टिश्यू होता है। ट्रायंगुलर शेप का होता है। ट्रायंगुलर शेप टिश्यू होता है, जो कि सामान्यतः सभी में देखने को मिलता है। कुछ लोगों में जिसमें ये प्रोमिनेंट हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पेपिलाइटिस। तो ये देखने को मिलता है लोगों में। और इसका जो कलर होता है, इसका जो कलर होता है, ये रेडिश कलर का या फिर वाइटिश कलर का आपको देखने को मिला है। रेडिश वाइटिश मिक्स कलर होता है, या फिर पिंकिश कलर का। पिंकिश कलर का बिल्कुल छोटा सा, जब बिल्कुल जस्ट लाइक निपल, निपल की तरह यहाँ पे आपको टिश्यू का, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं
एनल पेपिला। तो इसके कॉजेज क्या होते हैं, ये किन किन लोगों में इसमें ये एनल पेपिला देखने को मिलता है? सामान्यतः सभी लोगों में देखने को मिलता है, लेकिन इसमें इसमें कोई समस्या आपको नहीं होती। इसके कॉजेज की अगर बात करें तो सामान्यतः देखा जाता है ये हार्ड स्टूल, जिसको लगातार हार्ड स्टूल होता है, तो हार्ड स्टूल जब आता है मलद्वार से रेक्टम से होते हुए जब यहाँ पे हार्ड स्टूल आता है, तो यहाँ पे घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण जो एनल वॉल होती है ये प्रोमिनेंट हो जाती है, फूल जाती है, जिसकी वजह से उनमें एनल पेपिला डेवलप हो जाता है। तो हार्ड स्टूल एक काज होता है। दूसरा होता है एनल फिशर। एनल फिशर में भी हम लोग ने बात किया था, जब फिशर में कट लग जाता है, जब फिशर में कट लग जाता है तो नीचे की तरफ जब फिशर क्रॉनिक फेज में कन्वर्ट हो जाता है तो नीचे की तरफ स्किन टैग बन जाता है और ऊपर की तरफ हाइपरट्रोफाइड पेपिला बन जाता है। ये यही पेपिला होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपरट्रोफाइड पेपिला। तो ये फिशर के केस में देखने को मिलता है। इंटरनल पाइल्स के केस में देखने को मिलता है, क्योंकि इंटरनल पाइल्स डेंटेट लाइन के ऊपर से बनते हैं, तो इसमें भी आपको ये समस्या देखने को मिलती है। आईबीएस, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम जैसे क्रॉन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ, ये इस बीमारी में भी लोगों में देखने को मिलता है। फिस्टुला यानी भगंदर में भी ये समस्या देखने को मिलती है। तो एनल पेपिला ये सारी बीमारियों में इसके कॉजेज ये सारे होते हैं। बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन के बारे में, कैसे हम लोग पता लगाए, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोक्टोस्कोप। प्रोक्टोस्कोप के द्वारा हम लोग मलद्वार के अंदर के स्ट्रक्चर को देखते हैं, देख के पता लगा सकते हैं क्या एनल पेपिला है कि क्या है, फिशर है कि पाइल्स है। अगर उससे भी अगर नहीं दिखता तो उसके लिए हम लोग हाई ये सिग्मोइडोस्कोपी कराते हैं। सिग्मोइडोस्कोपी से आपको पता चल जाता है आपको एनल पेपिला है कि नहीं, या फिर आपके रेक्टम के आसपास और एनल कैनाल में क्या क्या स्ट्रक्चर हैं इसके बारे में पता चल जाता है। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में, तो दोस्तों एनल वॉल जो एनल पेपिला की समस्या जो लोगों में होती है, इसमें सामान्यतः कोई दिक्कत नहीं होती है, ये हम सभी में कॉमन पाया जाता है। अगर कुछ लोगों में दिक्कत होती भी है तो उनमें उसको सर्जिकल एक्सीजन के द्वारा एक प्रोसीजर होता है, सर्जरी द्वारा लोकल एनेस्थीसिया देके हम लोग सर्जिकल एक्सीजन के द्वारा इसको हम लोग एक्सरसाइज करके लोकल एनेस्थीसिया के अंडर ये परफॉर्म किया जाता है, इसको एक्सरसाइज करके निकाल लेते हैं। तो ये होता है एनल पेपिला। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।